आजकल तो चिराग पासवान जी कहीं दिख ही नहीं रहे। उनके लिए गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, गुमशुदा मैं हूँ गुमशुदा। फिलहाल तो वो गुम है। और उनकी पार्टी है क्या पार्टी, मुझे बताइए तो। उनकी पार्टी में कितना एमएलए और एमपी है जो इतने बड़े बड़े डींगे मारते रहते हैं। दिल अगर उनका चीरिएगा तो वहाँ पे आप लालू जी को भी पाइएगा, नीतीश जी को भी पाइएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव को भी पाइएगा, सबको पाइएगा। उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, खिलौनों की तरह बच्चों की तरह जिद करना कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। 23 जून को तमाम विपक्ष पार्टियों की बैठक हुई और नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का संयोजक बना दिया गया है। उसको लेकर के अलग अलग सवाल भी हो रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शिमला में जो बैठक हो रही है वहाँ पर सब कुछ तय हो जाएगा, किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन इसी बीच चाचा भतीजे की लड़ाई देखने दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हाजीपुर और जमुई हमारी माँ की सीट माँ है, हाजीपुर हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं और जमुई भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी यानी पशुपत पारस की पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा जी। हम उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से जो सियासी घमासान, एक तरीके से तो विपक्ष की पार्टियाँ एकजुट हो रही है, वही एनडीए में भी तकरार जारी है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि उनकी पार्टी ने कम से कम मान तो लिया कि उनको जमुई से भी लड़ना चाहिए। लेकिन आजकल तो चिराग पासवान जी कहीं दिख ही नहीं रहे। उनके लिए गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, गुमशुदा मैं हूँ गुमशुदा। फिलहाल तो वो गुम है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है। अभी इतनी गर्मी है, 46 डिग्री टेम्परेचर है बिहार में। आपने देखा अभी इतने गर्मी में कितना बार उन्होंने गरीबों को मसीहा बन के वो गए अंधेरी रातों में शमशान राहों पर। देखो देखो कौन आया, शहंशाह आया शहंशाह। देखा आपने उनको? कहीं नहीं देखा है। सोशल मीडिया पे 4 पोस्टर छाप के दावेदारी करने से राजनीति नहीं होती है। राजनीति करनी है, सही में डेवलपमेंट की बात करनी। बिहार में रहिए, बिहार में रह के काम कीजिए आप। उन्होंने तो कल बोल ही दिया कि विपक्षी एकता की जो बैठक नेता करने आए हैं वो लोग एक अपना नीतीश कुमार से पूछ लेते कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हुआ, बिहार विकास क्यों नहीं हुआ। 18-17 उनका बस लाइफ में 2 ही काम है। एक तो उनका अपना जो पुराना जो रोना, मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पिताजी के साथी और मेरे साथी, एक ही चीज़ चाई 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 करके इतने सालों से बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार, भाई आप क्या कर रहे हो? नीतीश कुमार जी के ऊपर तो सब बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो बताओ? जमुई का विकास आपने कितना किया? हाजीपुर और जमुई के ऊपर, जमुई के आप सांसद हो, हाँ, तो आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो। और अभी जो अचानक से जो मेरे पिताजी की धरोहर को लेकर आप आ गए, भाई आपका जन्म आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपका कर्म आपके हाथ में है। कितना काम कर रहे हो आप? और उनकी पार्टी है क्या पार्टी, मुझे बताइए तो। उनकी पार्टी में कितना एमएलए और एमपी है जो इतने बड़े बड़े डींगे मारते रहते हैं। काम कहते हैं ना कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे, वही हाल है इनका। कहते हैं ना कि दूर से ढोल बजाते रहते हैं, ये किया ये किया। भैया काम करो ना। 40 सीट पर तैयारी कर रहे तो करे तैयारी, क्योंकि एनडीए तो लेंगे नहीं। शर्त उन्होंने कह रहे कि जिसके साथ रहेंगे 40 सीट पर आ गया ना। असली बात, मोदी जी के हनुमान मोदी जी को धोखा दे दिया ना। हनुमान बनना उतना आसान नहीं है, हनुमान बनना उतना आसान नहीं है। दिल अगर उनका चीरिएगा तो वहाँ पे आप लालू जी को भी पाइएगा, नीतीश जी को भी पाइएगा, तेजस्वी प्रसाद यादव को भी पाइएगा, सबको पाइएगा। उनका स्टैंड क्लियर है, जदयू के साथ नहीं जा रहे हैं। जेडीयू के साथ नहीं जा रहे तो अकेले लड़े ना। एनडीए में रहेंगे। एनडीए में कैसे रहेंगे? पहले अपना हिसाब तो क्लियर करे। एनडीए में रहने के लिए पहले जमुई जाना पड़ेगा, जमुई से लड़ना पड़ेगा। एक ही रट लगाए हुए कि मुझे वही खिलौना चाहिए। सारे लोगों को खाली आके एक ही बात बोलने की मुझे हाजीपुर चाहिए हाजीपुर चाहिए। भैया तुम सब जगह ले लो, लेकिन रहो बिहार में, काम करो बिहार में। और हाजीपुर से उनको कोई हाजीपुर से प्रेम नहीं है। उनको सिर्फ है कि अपने मजले पापा को दिखाना है को कितने बड़े तोप हैं। मतलब जिनके हाथों में अपने बचपन में उनके हाथों में पले बड़े, आज उन्हीं को आप ये करोगे, बताओगे कि आप क्या हो। मतलब ये हमारा संस्कार का पार्ट है। और उनके पिताजी स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हाजीपुर उनके भाई को सौंप के गए थे अचानक से। मैंने कितने अजीबो गरीब ये इंसान है, हमको समझ नहीं आता है। जहाँ पे विपक्षी एकता एकजुट होकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए पागल हुए पड़े। और इनको देखिए अभी तक हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं। अरे भाई जमुई जाओ, जमुई में काम करो। रोको, उनको पता है जमुई हारेंगे। और मैं ये भी बता दूँ, हाजीपुर भी वो हारेंगे। इसलिए हारेंगे क्योंकि वो वोट कटुआ पार्टी बनने का हमेशा काम किए। तीसरी नंबर की पार्टी बनाने का काम अगर नीतीश कुमार जी को किसने किया?
एलजेपीआर ने किया। तो उनका काम ही है ना इधर ना उधर, बीच का बन के रह जाएंगे तो बीच का बन के रहे, हमको क्या करना है। अगर उनको लाइफ में एक लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बीजेपी तो उनको बोला है कि भाई विलय कर लीजिए, आपको सीएम का कैंडिडेट देंगे। विलय इसलिए क्या वो करने बोले क्योंकि आपकी पार्टी का कुछ अस्तित्व ही नहीं है, सब तो खाली खंजनी बजाते रहते हैं। साथ तो जनता पूरा है। कौन जनता पूरा है, कौन किधर है? अरे बाबा वही अगर राजपाल यादव को ले जाइएगा तो भी रहेगा, अक्षरा सिंह को ले जाइएगा तो भी रहेगा, आप कोई भी भोजपुरी एक्टर को ले जाइएगा तो भी रहा। ऐसा नहीं तो फिर उन्होंने भी वो जो क्या नाम है उनका, जो भोजपुरी एक्टर्स को अभी उन्होंने पार्टी में क्यों करवाया ज्वाइन? क्योंकि उनको लगता है कि ये सब झुंड बनाने से वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर वोट में कन्वर्ट होता तो लास्ट टाइम उनको 5,000 से भी कम वोट नहीं मिलता। तो उनको अपनी परिचय खुद वो देंगे। अभी जा के घूम के लोगों के जाके गले मिल रहे, उसके बाद क्या, कितना पैसा दे के उनको किए मदद, मुझे बताइए। गाड़ी किसी और का, फूल किसी और का, पेट्रोल कोई और डाल रहे, आप महाराज बन के जा रहे हो। इससे राजनीति नहीं होती। हैज़ टू टेक अ स्टैंड, और वो स्टैंड नहीं ले रहे। 2020 में तो ताकत दिखाया विधानसभा में ना नीतीश कुमार को, बस वही किया उन्होंने, उससे वो जीत नहीं गए। दिखा चुके। अरे भाई तो फिर से ये करे ना। अभी वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बिहार में रहते ही नहीं है, और सब लोग जानते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, आज अगर उनको केंद्र में मंत्री पद मिल गया और गलती से भी वो कोई भी वो जिंदगी में वो घूम के भी वो बिहार में नहीं आएंगे, वो बिहार झांकेंगे तक नहीं। क्योंकि यहाँ पे दर्द है, गरीबी है, रियलिटी है। रियलिटी चेक उनको पसंद नहीं है। इतनी गर्मी में भी कहाँ है आपके नेता, कहाँ है आपके ये क्या कहते हीरो, क्यों नहीं आ रहे अभी वो जा गए हैं समर वेकेशन में अब्रॉड, जहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है, और हम लोग यहाँ पे 46 डिग्री में काम कर रहे हैं। डिफरेंस देखिए। जितने भी नेता, चाहे वो लालू जी, नीतीश जी, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब रूट लेवल से उठ के आए। आप कौन से लेवल से उठ के आए हैं? आपके पिताजी एक चीज़ बना के दी, उसके आगे आपने क्या काम किया? पशुपति पारस जी इस उम्र में भी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर इस उम्र में भी जाके काम कर रहे हैं, वो डटे हैं, वो अपना हाजीपुर बार जा रहे, लगातार जा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अरे भाई आज आपका एक एज है, कल आप भी उसी एज के पड़ाव, इससे राजनीति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लालू जी भी इतने बीमार होते हुए भी कल विपक्षी एकता का बैठक में बैठे। तो उम्र से राजनीति नहीं होती है, तजुर्बे से होती है, और उनका तजुर्बा एक ही है, मुझे वही वाला खिलौना चाहिए, मुझे हाजीपुर चाहिए। ये सब करने से नहीं होगा। आपने कहा कि उम्र हो गया, लेकिन वो तो सब कह रहे हैं कि ये डरे हुए लोग हैं। चाचा जी को लेकर कहा जा रहा है कि हाजीपुर जिस तरीके से दावेदारी कर दिए हैं, उसको लेकर के बार यात्रा कर रहे हैं बीजेपी उनको। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग उनके बातों को वैल्यू इसलिए नहीं देते क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं लेना जानते हैं। बीजेपी बिल्कुल नहीं दे रही। अगर दे रही तो फिर भाई अच्छा, ऐसी बात है, मणिपुर आज सब लोग गए, हमारे मिनिस्टर सर भी गए, हर एक पार्टी के लोग गए। एलजेपीआर से कौन गया? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? मणिपुर का जो कांड अभी हुआ है, सबके बात है कि नहीं? भारतवर्ष का पार्ट है कि नहीं? क्यों नहीं गए? कहाँ हैं हीरो साहब? किधर है युवराज? कहाँ है युवराज? गायब है। और ये सारी चीज़ें बीजेपी के वरिष्ठ नेता नोटिस करते हैं। चिल्लाने से राजनीति नहीं होती। हाजीपुर अगर मिल भी जाएंगे ना तो भी वो काम नहीं करेंगे। जैसे जम्मू मिलने के बाद उन्होंने काम नहीं किया, उनका ये नियत है। हाजीपुर मिल जाएगा, काम नहीं करेंगे। जम्मू ही मिला, काम नहीं करेंगे। कल केंद्र में मंत्री बनेंगे तब वो आएंगे नहीं बिहार। तो ऐसे लोगों को साइड करना ही बेटर है। और मैं तो लोगों को चेता रही हूँ, भाई लुक्स पे मत जाइए। लुक्स से राजनीति नहीं होती है। आज चेहरा साफ है, कल उम्र होगा, चेहरा झुर्री आएंगी। आप देखिए वो इंसान आपके लिए कितना बिहारी फर्स्ट अचानक से उन्होंने लागू क्यों किया? क्योंकि उनको पता है ना इधर के ना उधर। उनके खुद के पिताजी बोल के गए थे, जो इंसान बीच में चलता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इधर जाए कि उधर जाए, वो बीच रास्ते में मारे जाते, तो ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन। वो तो काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप एक ग्रुप दिए है, नंबर भी, कि जो भी सुझाव है वो आप लोग दीजिए, जो भी हमसे होगा करेंगे। क्यों भाई, आपके पास इतने डिग्री है, सो कॉल्ड फेक हैं, 12 क्लास आप क्या कर, आप क्लास 10 पास हो, 12 पास हो, दैट इज़ योर लुकआउट। आपने झूठी डिग्री दिखाई, क्यों? आपके पास नहीं है दिमाग। मैंने मेरा बुद्धि देंगे तो आप चलेंगे, आपका मैंने सबका बुद्धि का बेस्ट ले लो और अपने नाम से छाप दो। क्यों भाई, क्यों दे हम लोग बुद्धि? आपका है ना बिहारी पास। प्लीज़ आप अपने दिमाग लगा के चलाइए, एक बार शुरू कीजिए, फिर हम लोग बुद्धि देंगे आपको। बात वो नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है।
उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, खिलौनों की तरह, बच्चों की तरह जिद करना कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अगर वो यही करेंगे तो बीजेपी और वरिष्ठ नेता और सब लोग बोलेंगे हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जो करना है कर लो। वही चीज़ उनके साथ हो रहा है। आने वाले 24 में अगर आप लोग को एनडीए में सीट नहीं उस तरीके से मिलता है, जैसे मांझी जी अभी महागठबंधन छोड़ करके चले गए, 5 से 7 सीटों की डिमांड थी, तो आप लोग भी महागठबंधन में जाइएगा? हे भगवान, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। चिराग पासवान इज नॉट द अल्टीमेट। मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान एक सारे पत्थरों में एक पत्थर है, वो अभी पारस नहीं बने। पत्थर को पारस रामविलास पासवान बनने जा रहे हैं। अरे भाई, रामविलास पासवान बनने के लिए 100 डुबकी लगा भी लेंगे ना तो भी उनके पिताजी जैसा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने जितना काम किया, उनका बेटा अगर 1/4 भी कर देते ना, आज उनका जय जयकार होती। और हमारी बात मैं आपको फिर बताऊं, 100% लॉयल्टी के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, और मरते दम तक हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे। एनडीए के 40 के 40 सीटों पर जहाँ जहाँ चुनाव होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमें कितना सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग लालायित नहीं है। हम लोग इतना पता है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। आगे 1 सीट मिले, 10 सीट मिले, 12 सीट मिले, 5 सीट मिले, वी आर हैप्पी विथ इट। बट हम लोग ऐसा करके किसी के मतलब जिनके पास कुछ नहीं है वैसे ढोल पीटने का काम हम लोग नहीं करते। वी नो आवर रूट्स, हमें अपना रूट्स पता है, हमें अपना सत्य पता है। हम लोग झूठ के बुनियाद पर राजनीति नहीं करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने अपनी बातों को रखा है, जिस तरीके से उन्हें चिराग पासवान को भी लेकर के तमाम बातें को रखा है, वहीं एनडीए को लेकर के जिस तरीके से और महागठबंधन को लेकर के भी तमाम बातों को इन्होंने रखा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे आप।